आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला हिसार के गांव संदलाना में, जहां जिंदगी की कठिनाइयों के बीच एक परिवार हर दिन संघर्ष कर रहा था। यहां हमारी मुलाकात हुई सोनू जी से, जिनके पति का निधन हो चुका है। घर में कोई कमाने वाला नहीं और हालात ऐसे कि कभी-कभी भूख में भी दिन गुजर जाते थे। मुश्किलों के बीच परिवार का गुजारा बहुत कठिन हो गया था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस घर तक पहुंची, तो राशन सामग्री के साथ साथ कपड़े, जूते और बच्चों की शिक्षा का सामान भी प्रदान किया गया। इस सहायता के बाद सोनू जी और उनके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज का हृदय से धन्यवाद किया। आज की यह कहानी अन्नपूर्णा मुहिम की उस सेवा को दर्शाती है, जो हर जरूरतमंद परिवार तक राहत और उम्मीद पहुंचाती है। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने उनके शिष्यों को भेजा है, उसके मकान की स्थिति आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो, ये मकान है। आपको बता दें कि ये जो मकान है, दो भाइयों का है। जो जरूरतमंद परिवार है, जिसकी मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है, वो जो मकान का ऊपर का जो होता है, मतलब मकान के दो पोर्शन है, नीचे का और ऊपर का। ऊपर वाले जो मकान, जो कमरा बना हुआ है ऊपर, इस मकान के ऊपर जो कमरा बना हुआ है, उसके ऊपर वो जरूरतमंद परिवार रहता है। आपको दिखाते हैं उस परिवार की घर की स्थिति। उस सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर वाला जो रूम है, वहाँ पर जरूरतमंद परिवार रहता है, अपना गुजारा बसर करता है। दर्शकों, जो जरूरतमंद परिवार है, जिस मकान में रहता है, उसके हालात आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इसकी दीवार दिखाते हैं। आप देख सकते हो, दीवारों में सीलन आ रखी है और जो खिड़कियां लगी हुई है उन पर गेट नहीं है। ऐसे ही पर्दा लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं। ईंटें भी दीवारों में ऐसे कैसे दिखाई दे रखी है। जो लिपाई चुना था वो जड़ चुका है और सीलन आ रखी है। और जो दीवारें हैं उनमें दरारें भी हमें दिखाई दे रही है। और ऊपर जो है, ऊपर तिरपाल लगा हुआ है छत के ऊपर, ताकि बारिश के दिनों में बरसात का पानी ना आए। और साइड में इन्होंने अपना खुले में ही बाथरूम की व्यवस्था कर रखी है। नहाने धोने की व्यवस्था यही करते हैं। अब अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं। जो कमरा है उसके हालात आपको दिखाएंगे। ये जो रूम है, रूम का गेट है, लकड़ी का बना हुआ है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इसका गेट दिखाएं एक बार। लकड़ी का गेट बना हुआ है। अंदर की तरफ हम प्रवेश करते हैं तो हमें रसोई के सामान दिखाई देते हैं। यानी कि जो रूम है, रूम में ही अपना ये सोते हैं और रूम में ही खाना पकाते हैं। यही इनका रहने का स्थान है और यही इनका खाना पकाने का स्थान है। और रसोई का सामान रखा हुआ है। दूसरी तरफ दीवार के हालात आप देखोगे, जो रूम है, कुछ दरारें आ रखी है, छेद हो रखे हैं दीवारों में। ईंटों का बना हुआ ये दीवार है। ऊपर की छत आपको दिखाते हैं। लकड़ी की कड़ियों की बनी हुई छत है। लोहे का गाटर लगा हुआ है और कड़ियाँ ऐसे ही टूटी हुई है। बारिश के दिनों में पानी भी टपकता है। थोड़ी सीलन आ रखी है। दूसरी जो दीवार है उसमें भी थोड़े छेद हो रखे हैं। और साइड में हम देखते हैं तो इधर दरारें आ रखी है। दूसरी तरफ जो गेट की पास वाली जो दीवार है, उसमें दरारें आ रखी हैं। और नीचे का फर्श आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो एक खिड़की है, खिड़की जो है उसमें गेट नहीं है। ऐसे ही जोड़ जुगाड़ करके इन्होंने एक लकड़ी की खिड़की लगा रखी है। और गेट खिड़की का जो गेट होता है उसके पर्दा लगा हुआ है, गेट नहीं लगा हुआ है। पर्दा लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं। नीचे का जो फर्श है इस मकान का, वो चूना मिट्टी का फर्श नहीं है, केवल मिट्टी का बना हुआ है। लिपाई कर रखी है इन्होंने गोबर की। कच्चा फर्श है एकदम। और लाइट की फिटिंग की बात करते हैं तो एक बोर्ड दिख रहा है हमें। लाइट का एक बोर्ड है।
और ऐसे ही तार छोड़ रखे हैं प्रॉपर तरीके से, लाइट की फिटिंग भी नहीं हो रखी है, वायरों पे कोई टिपिंग वगैरह नहीं है, ऐसे ही तार छोड़ रखे हैं, आप देख सकते हो। बारिश के दिनों में या बारिश के दिनों में इन तारों पे करंट आने का डर भी रहता है। और जो चौखट है, चौखट भी इन्होंने लकड़ी का सपोर्ट लगा रखा है, चौखट पे भी बहुत ही नाजुक स्थिति में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार की मदद होने जा रही है। आप देख सकते हो तमाम खाद्य सामग्री इस चारपाई पे रखी हुई है, पूरी चारपाई खाद्य सामग्री से भरी हुई है। दूसरी तरफ जो परिवार के आवश्यक वस्तुएं थी जैसे कि कपड़े, जूते, वो भी इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। पीछे एक बैनर लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का, लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद होने जा रही है। आप देख सकते हो ये परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो ये परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। ये बहन जी है, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? सोनू है जी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 हैं जी। तो कौन कौन है आपके? 2 मेरे लड़के हैं, एक लड़की है, एक मैं हूँ जी। जी। तो आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में? हाँ, 2 पढ़े हैं जी, एक कौन पढ़ता है, छोटा है। तो आपके जो पति हैं वो कहाँ हैं अभी? गुजर रहा है जी मेरा पति तो, आज 18 दिन हो गए। तो आपका गुजारा कैसे चल रहा था? बस नुए दिहाड़ी मजदूरी करके चला रही थी। 4 साल हो गए थे बीमार था वो तो। अच्छा, बीमार थे। हाँ, मैं खुद ही करके ना अपना काम चला रही थी। अच्छा। तो कितना कमा लेते हो आप? बस जी सीजन में कमाऊँ, 10 कमाई लिए, 15 कमाई लिए। अच्छा। नहीं, क्या काम करते हो? बस यो है जीरी जारी काटा, हाँ, बाड़ी बूड़ी चूलिया, हाँ, यो काम है जी, और तो कोई काम नहीं। हाँ, नरेगा का काम कर लिया। परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था आपका? बस नुए चल रहा था जी, मैं अपना काम कर रही थी, काम चल रहा था। आपकी पेंशन है अभी? ना जी, कोई पेंशन नहीं? ये कोई पेंशन नहीं बन रही मेरी। तो कभी ऐसा दिन भी आया कि आपके बच्चों को भूखा रहना पड़ा हो? आया जी, ऐसा दिन भी आया, मैंने बहुत कष्टे के दिन काटे हैं जी, मैंने किसी का सहारा कौन था। हाँ, कर लिए करे कर दे रहा, अपने बच्चा ने पाल रही थी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तो आइए दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज इस परिवार के लिए क्या क्या राज सामग्री आई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप नाम है जी। सर सबसे पहले तो बताओ कि ये परिवार की खोज आपने कैसे करी, कैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आया? जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत की हुई है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, तो हम हर गांव में जाकर मेंबर, सरपंच, ये जो हमारे भगत होते हैं जी, उनके तहत हमें पता चलता है तो हमारी टीम वहाँ पे पहुँचती है, तो इसी प्रकार हमें जानकारी मिली है जी। तो इस परिवार के क्या हालात थे वो बताएं। इसके परिवार के हालात मतलब जरूरतमंद और गरीब परिवार से थे जी। तो इनके पति 18 दिन पहले इनकी मतलब मृत्यु हो चुकी थी, तो बीमार रहते थे। तो उनके परिवार में और कोई मतलब कमाने के योग्य नहीं था, तो उनके परिवार की जरूरतमंद के हिसाब से हमें मतलब हमारे गुरुजियों ने पता हमारी टीम को पता चला, हमारे गुरुजियों का हमें संदेश भेजा, तो उन्होंने जैसे हमें संदेश मिला तो हम यहाँ पे पहुंचे जी। जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या राज सामग्री भेजी है, विस्तार से बताइए।
जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रात सामग्री जो पहुंचाई गई है वो इस प्रकार हम बताते हैं आपको। ये 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी, ये टाटा अग्नि की चाय, और ये 2 डिब्बे दूध के लिए, और ये तेल है, और ये 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, और ये बेसन, ये हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल, काले चने, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, और ये नमक। ये कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया हुआ है, नहाने के लिए साबुन, और कपड़े धोने के लिए साबुन है, और ये इसके साथ साथ अचार भी मुहैया कराया गया इस परिवार के लिए। और इसके अलावा हमारे गुरुजियों ने इन परिवार के लिए कपड़े भेजे हैं, जो स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस है, और कपड़े हैं जी, और जूते हैं जी। ये बड़े के लिए जूते हैं जी, और उनके छोटे बच्चों के जी, और उनके बच्चों के हैं जी, एक ये छोटे बच्चों की है जी, उनकी मम्मी के लिए ये चप्पलें हैं जी, और उनके बच्चों के लिए जी चप्पल है जी, उनके छोटे बच्चों के लिए चप्पल है और जुराबे हैं जी, और स्कूल ड्रेस है बच्चों के लिए, और ये मतलब घर के पहनने के लिए कपड़े हैं जी। सर, आज तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद कर दी है, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की कब तक मदद होती रहेगी? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो रात सामग्री पहुंचाई गई है, ये मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, जब तक इनके परिवार में कोई सक्षम या कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ये सामग्री पहुंचाई दी जाएगी। बताओ कि जब राज सामग्री खत्म हो जाएगी तो संत रामपाल जी ये जब राज सामग्री खत्म हो जाएगी तो परिवार कैसे कॉन्टेक्ट करेगा फिर से? जब ये रात सामग्री 1 महीने बाद मतलब खत्म हो जाएगी, उससे 2 दिन पहले, ये सामग्री खत्म होने से पहले हमारी टीम को मतलब हम एक कार्ड देके जाएंगे, जो इस कार्ड नंबर पर फोन नंबर लिखा हुआ है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें 2 दिन पहले, तो हमारी टीम आके न मतलब रात सामग्री पहुंचा दी जाएगी इस जरूरतमंद परिवार को। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर और भी शिष्य मौजूद है, उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार जी। सत्साहिब जी, क्या नाम है सर आपका? अवतार दास। सर, आप ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, फिर भी ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं। हमारे गुरु जी जैसे जेल में तो जरूर हैं, लेकिन हम कभी हमारे जो भी गुरुजियों के भगत हैं, शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो कभी उनको जेल में नहीं मानते, वो अपने पास महसूस करते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं बहुत सी घटनाओं से हमारे गुरु जी हमें बचाते हैं। और जैसे एक टावर होता है गांव में, एक ही टावर होता है, और गांव में कितने मोबाइल होते हैं, चाहे कहीं भी हो, खेत में हो, घर में हो, कहीं और बाहर हो, वो पूरे काम करते हैं। कोई उनके पास कोई शक्ति थोड़ी आती है, उसकी रेंज होती है टावर की, वो वहाँ तक पहुँचती है, तब वो मोबाइल काम करता है। ऐसे हमारे गुरु जी के वचन में शक्ति है, जो वहाँ से एक बार बोलते हैं वो काम करती है कि बेटा आज ये करना है। हमारे जितने भी गुरुजियों के भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो सारे टूट के पड़ते हैं, भाई आज गुरुजियों का ये आदेश है, वो उसी टाइम वो काम कर देते हैं। इतनी शक्ति हमारे गुरु जी के वचन में है। बहन जी, आज आपके पास में राज सामग्री आ गई है, सारा सामान आ गया है, और आगे भी संत रामपाल जी महाराज आपकी लगातार मदद करते रहेंगे। क्या कहना चाहोगे? जोड़ कर धन्यवाद। गरीब हूँ मैं, मेरा घर का काम ठीक कर दिया। अब आपका गुजारा अच्छे से चल पाएगा? हाँ, ठीक चल जाएगा जी मेरा गुजारा। मैंने बहुत कर लिखे गए हैं जी। मेरा आदमी ने 4 साल हो गए थे, बीमार था जी, मैंने बहुत दिहाड़े भरे। गुरु जी का धन्यवाद। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो देखा दोस्तों आपने, बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है। ये बता रहे हैं कि पहले इनके पति 4 साल पहले लगातार बीमार थे, इन्होंने खूब दिहाड़ी मजदूरी करी है, कोई भी मदद करने नहीं आया, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये जो मदद हुई है, बहन जी की आंखों में खुशी के आंसू भी देखने को मिल रहे हैं, और आज ये काफ़ी खुश है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को संभाल लिया है। तो दर्शकों, महान ऐसे संत जो ऐसे परिवार की मदद कर रहे हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आज वरदान साबित हुई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की लगातार मदद हुई है, और संत रामपाल जी महाराज ऐसे जरूरतमंद परिवार की अब तक मदद कर चुके हैं। इसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हजारों जरूरतमंद परिवार की मदद हो चुकी है। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं, चिकित्सा की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करवाते हैं, और यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हजारों मकान भी अब तक बन चुके हैं। तो दर्शकों, ऐसे महान कार्य कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, ऐसे महान कार्य केवल और केवल एक भगवान ही कर सकते हैं। तो ऐसे संत को हम भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दर्शकों, ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम की
और वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब